गर्म चीज़ें पीने से परेशानी ये होती है कि जो हमारा फूड पाइप है, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, उसमें सेंसेशन नहीं होते उस बेचारे के अंदर। जैसे हम यहाँ छू रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि किसी ने छुआ, या मैंने गर्म पानी अपने हाथ पे डाल दिया तो अरे गर्म है या अरे ठंडा है। तो इसोफेगस जो है उसके अंदर ये सेंसेशन की क्रिया भगवान ने नहीं बनाई है। तो जैसे हमारे मुंह में गर्म चीज़ जाएगी और मुंह के अंदर गर्म लगेगा तो हम क्या करेंगे, निगल लेंगे या उगल देंगे। तो उगलते तो हम हैं नहीं, निगल लेते हैं, सोचते हैं कि नीचे चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो ठंडा नहीं होता है, वो अंदर की जगह को जलाता है, और दोनों तरह से जलाता है। अगर बहुत ठंडी पदार्थ को आप सेवन करेंगे उससे भी जलाएगा, और गर्म पदार्थ को सेवन करेंगे उससे भी जलाएगा। और ये क्रिया अगर चलती रही तो स्कारिंग हो जाएगी। स्कारिंग का मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगी वो जगह, और सिकुड़ने से कुछ कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि अल्सर्स बनने की शिकायत हो सकती है, और लॉन्ग रन में हो सकता है कि कैंसर की विपदा भी इससे आ जाए। किताब में नहीं लिखा है इससे आएगी, लेकिन ये तो पता है कि अल्सर होते हैं, इसोफेजियल अल्सर होते हैं गर्म चीज़ पीने से, बहुत बार बार, और ठंडी चीज़ पीने से। तो हमेशा हमें वो चीज़ पीना चाहिए जब हम उसके अंदर अपनी उंगली डाल के देखें और वो हमारी उंगली ना जले और ना बहुत ठंडा करे। जिसे हम बर्फ़ भी नहीं खाएं और हम बहुत गर्म चाय भी नहीं पिए। अच्छा, ये लोग पूछते हैं कि भाई आप ये अचार को क्यों डॉक्टर साहब बुरा मानते हैं? अचार से बुरा नहीं मानता। ऐसा अचार खाइए जो 2 दिन पुराना पड़ाया हो। जैसे हम ऐसे अचार भी तो बनाते हैं जो 2-3 दिन के होते हैं। हरी मिर्च का अचार हम लोग खाते हैं, एक दिन में बनाया दूसरे दिन खा लिया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हम अचार को प्रिजर्वेट नमक डाल के गलाते हैं तो गलने में उसके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमारे सेवन के लिए नुकसानदेह हैं, हमारी स्टमक के लिए, हमारी आंत के लिए हार्मफुल हैं। तो हम पुरानी अचारों को नहीं खाएं, और फ्रेश पिकल्स जो हैं वो खा सकते हैं अगर बहुत मन कर रहा है खाने को। लेकिन ये कहना कि उससे भोजन की पाचन शक्ति बढ़ती है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। क्योंकि पाचन शक्ति हमारी स्टमक के एसिड से होती है, जो ऑलरेडी हमारी स्टमक में होता है। तो हमारा खाना हमने खाया जो नॉर्मल था, जब वो पेट के अंदर गया तो उससे एसिड मिला, तो उसकी पीएच जो है एसिडिक हो गई। उस पीएच ने उस खाने को गलाना शुरू किया, ना कि हमारे अचार ने गलाना शुरू किया। अच्छा, ओबेसिटी के बारे में जैसे बहुत लोग कहते हैं साहब ये पेट मोटापा जो है ये कैंसर को क्यों पनपाता है, या ब्रेस्ट कैंसर ऐसी औरतों को, या गॉल ब्लैडर कैंसर ऐसी औरतों में ज़्यादा क्यों पाया जाता है जो बहुत मोटी होती हैं। मोटापा अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन लफ्ज़ याद रखिए। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना, सूजना। जैसे हमने जल गए तो वो जगह सूज गई। ऐसे ही हम जब खाना ज़्यादा खाते हैं और मोटे होते हैं तो एक स्लो ग्रेजुअल इन्फ्लेमेशन शरीर में पैदा होता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से सारी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में लग जाती हैं। यानी एक तरीके से आप इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे हैं और शरीर की सारी क्षमता उस इन्फ्लेमेशन को ठीक कर रही है। तो जो शरीर की क्षमता है वो बढ़ गई। वो बढ़ कैसे गई? उसको जो कार्य करना था, छाती रोग को रोकना और बाकी कैंसरों को रोकना, उसमें उसका अभाव हो गया। अभाव होने से ये क्रिया कम हो गई तो कैंसर पनपने की क्षमता बढ़ जाएगी। पान खाने के लिए लोग पूछते हैं साहब पान खाएं तो तंबाकू वाला खाएं या तंबाकू के बगैर खाएं तो क्या परेशानी होगी? देखिए ऐसा है, ऐसे लोग भी हैं। अब बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे कि जो 80 साल के हैं पान खाते रहते कुछ भी नहीं होता। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं बदनसीब जो 40 साल के होते हैं, पान खा रहे थे और मुंह का कैंसर हो गया। इसके क्या वजह है भगवान जानता है, कसम खुदा की भगवान जानता है और कोई नहीं जानता। अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नज़दीक क्या चीज़ है सही क्या गलत है वो मालूम है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि मुंह में कोई भी चीज़ रखे रहना उसको बीमारी को आगे बढ़ाता है। मुंह में किसी चीज़ का सेवन, सिर्फ हमें खाना जब हम खा रहे हैं तो हमारे मुंह में सामान हो, और जब हम नहीं खा रहे हैं तो कोई सामान मुंह में नहीं हो। चाहे इलायची है, चाहे लौंग है, चाहे छाली है, चाहे पान है, हर चीज़ का क्या है, पान का मसला है कि पान मुंह में जो खाते हैं उनका मुंह खाली ही नहीं होता, हमेशा काम करता रहता है। नहीं
खाते हैं तो वो एक तरफ रखा रहता है पान। तो वो एक क्रिया ऐसी है, वही मैंने बताया था आपको इन्फ्लेमेशन, यहाँ भी इन्फ्लेमेशन लगा लीजिए। इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको परेशान करता है। आपकी बॉडी चाहती है सुधरे और आप चाहते हैं बिगड़े, तो बिगाड़ और सुधार की वजह से असंतुलन पैदा होता है, उस असंतुलन से कैंसर भी होता है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि साहब हाई सॉल्ट की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे चिप्स हैं, तो होता क्या है, जितना चिप्स में नमक है ना, उतना उससे कम नमक मैं पूरे दिन में खाता हूँ। तो नमक इतना सेवन करने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी कार्डियक मसल्स पे प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगी। नमक जो है, इसलिए हम चिप्स मना करते हैं कि नमक का सेवन बढ़ जाता है। उससे कोई कैंसर का डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर का संबंध है। अच्छा हाँ, एक लोग पूछते हैं कि साहब ये तेल कब तक इस्तेमाल करें। जैसे हमने खाना पकाया, पकौड़े मैंने तल लिए, अब मेरे पास तेल रखा हुआ है, अब मैंने उस तेल के अंदर कल को खाना पका लिया, ये भी विधि थोड़ी अच्छी नहीं है। तेल का इस्तेमाल एक बार होता है, 2 बार मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उस तेल को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो आपके पदार्थ रिलीज होते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, वो तेल के अंदर ऐसी पदार्थ पैदा कर देते हैं खाने से मिलके कि जो आपके तेल अब उतना वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है जितना वो फ्रेश तेल था। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि बार बार तेल को, जले हुए को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से होटलों में भी देखा गया है कि तेल फेंकते नहीं हैं, उसको रीयूज़ करते रहते हैं, ये रीयूज़ करते रहते हैं, उस तेल का मज़ा भी बिगड़ जाता है। जो अच्छा खाना पकाने वाले लोग हैं या जो खाना को टेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि ये तेल जो है फ्रेश तेल यूज़ किया गया है इस खाने में या बार बार इस्तेमाल हो रहा है ये तेल। तो जो भी चीज़ें डीप फ्राई होती हैं, उनके तेल को आप नियमित रूप से 1 बार या 2 बार बस इस्तेमाल करें, उसके बाद नहीं करें। ज़्यादा मिर्च का खाना खाने से जो है पेट के अल्सर होने का पहले लोग कहते थे कि शुबा होता है, लेकिन मालूम ये हो गया कि पेट का अल्सर जो है वो एक बीमारी है, जो कीटाणु होता है या बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसके कारणवश होता है। स्टमक कैंसर भी, ड्यूोडेनम का कैंसर भी, मैं इसोफेगस फूड पाइप के कैंसर उसकी बात नहीं कर रहा, अल्सर की बात कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको दोबारा फ्रेम करता हूँ आपके लिए। अल्सर की बात कर रहा हूँ। जो अल्सर्स होते हैं पेट में, वो मिर्ची के कारण नहीं होते, मालूम हुआ, वो आपके एक कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी वजह से होते हैं। लेकिन अगर आप मिर्च खाली इसलिए खाएंगे कि कितनी मैं मिर्च खा सकता हूँ, ऐसी मिर्च खाऊंगा कि जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो शरीर पे उसका दुष्प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, शुगर के लिए क्या है? देखिए, शक्कर के ज़्यादा खाने से क्या होता है कि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो शुगर से होती है। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि एक कैलोरी जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली वो शुगर है। कैलोरी इंटेक कितना है मान के चलिए, तो कम कैलोरी इंटेक हो, हाई प्रोटीन डाइट हो या हाई फाइबर डाइट हो, तो खाली कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी जो होता है वो भी स्टार्च होता है। जैसे मैंने बताऊं आपको, आलू है, वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको हजम करने में शरीर को, या चावल है या गेहूं है, उसको हजम करने में, शरीर को पाचन करने में समय लगेगा। और मैंने शुगर ऐसी कच्ची खा ली तो सारी वृद्धि ख़त्म हो जाएगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, सिर्फ आपको एनर्जी मिल जाएगी। वो एनर्जी भी कम, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कितना अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर होता था, वो अगर ख़राब हो गया तो ज़्यादा तेल पीना शुरू कर देगा तो पूरी बाइक को आपकी ख़राब कर देगा, ऐसे शरीर को शुगर ख़राब कर देती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको पता है आजकल बहुत चल रही है कि मैंने 16 घंटे खाना नहीं खाना, शाम के 4 बजे छोड़ा तो सुबह 8 बजे नाश्ता करूँगा। मुझे सही में नहीं मालूम इसकी क्या बेनिफिट होता है, वेट लॉस में तो हेल्प करता ही है ये, लेकिन क्या है कि रोज़े तो हर समाज में आए हैं, हर मज़हब में आए हैं, तो हम रोज़ों को भूल जाएं, अपने फास्ट को भूल जाएं और हम इन बातों को करना शुरू कर दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। ये भी अंग्रेज़ी चला है। ये हमारी शरीर की एक ऐसी क्रिया है जो हमें बुढ़ापे से दूर रखती है और हमें पूरे सिस्टम को हमारे ठीक रखती है। लेकिन मजबूरी ये है कि चलें कहाँ पर? 25 से 30 मिनट सड़कों पे चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का ख़तरा है।
कोई मार के चला जाएंगे भाई साहब मोटरसाइकिल से आपको। पार्क आपके पास दिल्ली में हर जगह है नहीं, छोटे शहरों में ये सुविधा ज़रूर है, वहाँ पर आपको कुत्ते परेशान करते हैं, ये भी बड़ी परेशानी है। डंडा लेके आप चलेंगे, 4 कुत्ते आके बच्चों को खींच लेते हैं, आपने कितने वीडियोस देखे होंगे, ये होता है। तो इसमें हमारा जो योगदान होना चाहिए, ये जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं लोग, जिनको हम भेजते हैं ऊपर, जो आपके एमएलए एमपी हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं सो कॉल्ड, उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई चलने की जगह तो बना दो। खाली कारों की चलने की जगह बना दी, पैदल चलने की जगह तो बना दें। तो पैदल चलने की जगह बनवाइए, मेरी राय ये है। चलने की स्पीड के बारे में कहते हैं लोग कि फास्ट स्पीड भी ठीक होती है, स्लो स्पीड भी ठीक होती है। अगर स्लो स्पीड है तो थोड़ा एलिवेटेड रोड हो तो अच्छा रहता है। जैसे पहाड़ पे आप चल रहे हैं तो आप स्लो स्पीड पे चलिए तो बहुत अच्छा है। पहाड़ पे तेज़ स्पीड पे चलेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और सीधी रोड है तो थोड़ा फास्ट स्पीड पे चलिए। तो दोनों में अंतर है, एलिवेशन कितना है उसके साथ स्पीड कंट्रोल होती है। एलिवेशन ज़्यादा है, जैसे ट्रेडमिल को लेके चलिए आप, तो आपने अगर 7-8 का ट्रेडमिल या 10 का कर लिया तो आप 3 की रफ्तार से चलेंगे उस पर, और आप सीधे ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो 5 की रफ्तार कर लीजिए, 6 की कर लीजिए। ये अपना मार्गदर्शक इससे करिए। लेकिन वो बात ज़रूरी है कि जगह चलने की देख लीजिएगा भाई। कहीं डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि मैं चलने, मुझसे कहा है, मैं निकल पड़ा, और फिर शाम को बीवी कह रही है कि कहाँ चले गए थे पैदल 30 मिनट के लिए, चोट लग गई, किसी मोटरसाइकिल वाले ने पहिया मार दिया, तुम आ गए घर पर। तो भाई ऐसे मत चलिएगा कि मुझे बदनामी हो जाए, मेरा नाम खराब हो जाए। जिस प्रकार का समाज है आज की तारीख में, जब मन शांत नहीं है और जो आपका ब्रेन है वो हर वक्त काम कर रहा है, एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, तो उसमें 8-9 घंटे की नींद, 7-8 घंटे की नींद बड़ी आवश्यक है। हम ज़िंदगी में 1/3 वक्त अगर सोने में निकाल दें तो बहुत अच्छा है, ये बहुत सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। इसमें भी मतभेद है, कुछ किताबें कहती हैं कि 2-3 हिस्सों में भी सो सकते हैं आप। मैं ये मानता हूँ कि 24 घंटे में आपकी नींद 7 से 8 घंटे की होना चाहिए। जो लोग भी कहते हैं नेतागण कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, वो रात की बात करते हैं आपसे, दोपहर की बात नहीं करते। वो दोपहर में भी सोते हैं। तो उन नेताओं की बातें मत सुनिएगा जो कहते हैं रात में मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ। अरे भाई, वो रात की बात कर रहे हैं, वो दिन की बात कब कर रहे हैं? कि जब वो 12 बजे दोपहर में 11 बजे सो जाते हैं सुबह मीटिंग्स करके, और या 2 बजे सोते हैं तो शाम के 7 बजे उठते हैं। कुछ लोग 5 बजे सो के 9 बजे रात को उठते हैं, फिर कहते हैं हम सोते ही नहीं, 9 बजे बैठ के रात को 3 बजे तक बातें करते रहेंगे। ऐसे नेताओं के चक्कर में मत पड़िएगा, परेशान हो जाएंगे। पानी के लिए विषय में बहुत लोग बात करते हैं कि साहब पानी कितना पिया जाए। ये हमारे मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस मौसम में हैं, और हम आर्टिफिशियल मौसम कैसे क्रिएट करे बैठे हुए हैं। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, गर्मी हो रही है बाहर बेइंतहा, लेकिन मैं एसी में बैठा हूँ, कोट भी पहने हुआ हूँ, तो मुझे पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होगी। एक आदमी बाहर जो काम कर रहा है उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। मैंने हमेशा आपसे ये कहा कि एक नियम है कि जब भूख लगे, आपको लग रहा है मैं भूख लग रही है मुझे, तो पानी पी के देखिए, आपको प्यास तो नहीं लग रही थी। क्योंकि प्यास का लगना और भूख के लगने में बहुत अंतर कम है। अगर आप पानी पी लेंगे, हो सकता है कि आपको पानी की ज़रूरत हो शरीर को, और प्यास आपको लगा कि भूख लग रही है, आपने पानी नहीं पिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो पानी पहले पीजिए, अगर फिर भी दिल चाह रहा है कि खाना खाना है तो खाना खा लीजिए। अरे साहब, वो बातें लोग पूछते हैं मुझसे, स्टीम बात। अरे कौन स्टीम बात ले रहा है भारत में? हम लोग करोड़ों की तादाद में हैं, बेचारों को, बहुत सौ को तो स्टीम बात समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो हम उन गिना चुने लोगों के लिए जो स्टीम बात लेते हैं, उनके लिए हम काहे का इसमें व्याख्या करें? क्यों व्याख्या करें? लेने दीजिए उन्हें स्टीम बात। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप नहीं ले रहे हैं स्टीम बात तो, और जो ले रहे हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई स्टीम बात की ज़रूरत नहीं है। नहाइए पानी से, ताज़े पानी से नहाइए, नल के पानी से। मुझे याद है कि जब हम बचपन में होते थे तो हैंडपम्प के पानी से नहाया करते थे। हैंडपम्प से बोतल वो भरते थे अपनी बाल्टी, और जाते थे बाथरूम में उठा के लेके, और मग से नहा लेते थे। और हमें पता भी नहीं था कि पानी गर्म करना क्या होता है। जब पानी गर्म करने की चीज़ें आई तो एक रॉड आई थी, पहले वो भी नहीं थे आपके जो लगे होते हैं ऊपर, गीज़र जिनको हम बोलते हैं। पहले रॉड से पानी गर्म करते थे, वो भी किसी किसी के घर में वो कहते हैं अरे भाई बिजली बहुत जलती है, इसमें पूरा बिजली खा लेता है ये रॉड। तो पानी भगवान ने ज़मीन के अंदर एक बड़े नियमित टेम्परेचर पे बनाया है। उस टेम्परेचर से
पानी से नहाइए, चाहे कड़कड़ाई जाड़ा पड़ रहा हो चाहे गर्मी हो। गर्मी में वो ठंडा लगेगा आपको और जाड़ों में आपको वो गर्म लगेगा। अगर हैंडपम्प लगवा सकते हैं, अब वो भी है मसला कि हैंडपम्प कहाँ लगवाएंगे आप तो बड़े शहर में आ गए, लेकिन छोटे शहर वाले हमारे माशाल्लाह बड़े खुशनसीब लोग हैं जो पूरे भारत में रहते हैं। उनकी सेहतें ज़्यादा अच्छी हैं हमसे, गाँवों से ज़्यादा मरीज़ कम आते हैं शहरों में, इसीलिए कि वहाँ मर्ज़ ज़्यादा है ही नहीं। ये तो सारी चीज़ें मॉडर्न ज़माने की हैं, जो देन जो आपने इकट्ठा किया अपने लिए, उससे आपको परेशानियाँ हो रही हैं। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक साहब ने कहा कि साहब ये चीज़ बहुत अच्छी है, कैडमियम मेरे लिए है, तो कैडमियम का न्यूट्रिएंट वो बन गया साहब। तो ये अननेसेसरी चीज़ें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इसका वो बताऊँ तोड़ क्या है, मैंने पहले भी बताया है, लोग भूल जाते हैं मेरी बातें। ड्राई फ्रूट्स, काजू खा लीजिए, 4 काजू खा लीजिए, 4 काजू बहुत हैं आपके लिए दिन में खाली पेट अगर आपने खाए। 4 बादाम कभी खा लीजिए, पानी में भिगो के खा लीजिए, पानी के बगैर खा लीजिए, सब काम अच्छा करेंगे। कभी आप अखरोट खा लीजिए 4 दिन में। आज आपने बादाम खाए, कल आपने अखरोट खाए, परसों आपने काजू खाए। मैं एक दिन भी नहीं कह रहा कि एक दिन में सब चीज़ें खा लीजिए। ये कौन करता है ऐसा? करके देखिए आप 1 महीना। आपने 4 खजूर खा ली, किसी दिन खा ली, वो फाइबर आपको दे देगी। किशमिश खा ली आपने, ये 4-5 चीज़ें। खजूर तो ड्राई फ्रूट्स में नहीं आती है, लेकिन मुनक्का तो आता है, और आपका जो है वो मुनक्का भी वही काम करता है। तो ये चीज़ें हैं। जो खाना लोग पूछते हैं कि हमें कितनी बार खाना चाहिए, 3 मील्स भी काफ़ी हैं हमारे लिए। 3 मील्स, नाश्ता, लंच और डिनर। और मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि बकरी की तरह मुँह हमारे खत नहीं चलाना चाहिए। पूरे दिन आप खाते रहिएगा या आप 3 वक्त खाइए खाना, तो 3 वक्त खाना खाइए, और नाश्ता, लंच और डिनर तकरीबन एक सा मेनू भी हो तो कोई भी बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि आपको वही कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन चाहिए तीनों मर्तबा में, जो आपको। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करना चाहिए, तो अगर आप रात के 8 बजे खाना खाएंगे तो यकीनन थोड़ा ब्रेकफास्ट आपका भारी होना चाहिए। लेकिन जो भी खाना आप भारी खाएंगे, कोई भी एक खाना आप भारी खाएंगे दिन में, वो आपकी मोटापे का कारण बनेगा, वो मोटापे का कारण है।